नतीजतन जो उनके 650 घरान 650 जो खानदान है वो फाका किसी के शिकार है सरकार की बेहिसी की वजह से। हमने कई बार इस हवाले से अपीलें की, सरकार से मिले, चीफ इंजीनियर साहब से मिले, तो उन्होंने हमसे टाइम मांगा। हमारा मुतालबा यही था कि या तो यहाँ पे किसी एसकेटी इंजीनियर को तैनात किया जाए या यहाँ पे किसी और को एडिशनल चार्ज दिया जाए, ताकि जो मुलाजमीन आपका सिस्टम चला रहे हैं, यहाँ की आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह वागुजार होनी चाहिए। या यहाँ जो वहाँ पे आए दिन लोग आते हैं, उनके जो मसाइल है उनमें और ज्यादा इजाफा ना हो, या कंट्रैक्टर्स या बाकी जो लोग इस दफ्तर के साथ वाबस्ता है उनकी मुश्किलात में और ज्यादा इजाफा ना हो जाए, वो मामला हल हो जाए और मुतालबात हल हो जाए। मगर अफसोस इस बात का है कि अभी तक 3 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजरने के बावजूद भी अभी तक एसकेटी इंजीनियर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई है और न ही किसी को एडिशनल चार्ज दिया गया है। हमें उम्मीद थी कि आवामी सरकार बनने के बाद हमारे जो मुतालबात है मुलाजमीन के वो पूरे हो जाएंगे, मामला हल हो जाएंगे, जो हमारी मुश्किलात है उसमें आसानियां पैदा हो जाएंगी। मगर आज इसके बरक्स हो रहा है। मुलाजमीन पिछले 3 महीने से चीख पुकार कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम आज आपके माध्यम से यहाँ के वजीर आला साहब से पूछना चाहते हैं, क्या यहाँ के लोगों ने, यहाँ के मुलाजमीन ने आपको इसलिए वोट दिया था कि जो हमारे मुलाजमीन है, चाहे वो डायलिसिस पेशेंट से, मुल्क बीमारियों में मुब्तला है, सीए पेशेंट से, बाकी लोगों ने लोन लिया हुआ है, एक डेलीवेशन कैजुअल लेबर 9,000 रुपए तनख्वाह ले रहा है, पिछले 3 महीनों से वो दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके अहलाया फाका किसी के शिकार है, उनके बुजुर्ग वालिदैन दवाई की एक टीकी के लिए तरस रहे हैं, बच्चों को स्कूलों से फीस न होने की वजह से निकाला जा रहा है और सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि हमारे लोगों ने, यहाँ के मुलाजमी ने किस लिए वोट दिया था? तब्दीली के लिए वोट दिया था। क्या यही तब्दीली है? क्या यही नया कश्मीर है? क्या यही तंगी है कि यहाँ के मुलाजमी को खाली तनख्वाह के लिए, ये 1 मिनट का काम है, आप एडिशनल चार्ज किसी को दे सकते हैं, अगर प्रमोशन नहीं हुई है, तैनात नहीं कर सकते हो तो एडिशनल चार्ज किसी को दे दीजिएगा। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक इस हवाले से कोई कदम नहीं उठाया गया है। ईद उल अजहा की आमद है और इस रियासत को एक इम्तियाजी शान हासिल है। यहाँ के वजीर आला मुसलमान है, यहाँ की सरकार में लगभग जो यहाँ के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसमें ज्यादा तादाद मुसलमानों की है। ईद उल अजहा के मुकद्दस त्योहार की फजीलत और अहमियत से वाकिफ है, सुन्नत इब्राहिमी से वो वाकिफ है। आज हमारे लोगों को सुन्नत इब्राहिमी से अदा करने से दूर रखा जा रहा है क्योंकि उनके पास तनख्वाह ही नहीं है। और दूसरी बात, जो हमारे छोटे तबके के मुलाजमीन हैं वो ईद की खुशियों में शामिल नहीं हो सकते हैं, उनके बच्चे ईद की खुशियों में शरीक नहीं हो सकते हैं। वजह यह है कि सरकार की बेहिसी, सरकार ने खामोश तमाशाई इख्तियार की हुई है। बहरहाल ये हमारे लिए इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है कि डेली वेजर कैजुअल लेबर या रेगुलर मुलाजमीन या वहां के मिनिस्टर स्टाफ के लोग या वहां का इंजीनियरिंग स्टाफ अब तनख्वाह के लिए मुतालबा कर रहे हैं। कश्मीर पीएचई ज्वाइंट एम्प्लॉइज एसोसिएशन जो महकमा पीएचई के मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है, हमने फैसला कर लिया है अगर आज शाम तक एसकेटी इंजीनियर की तैनाती अमल में नहीं लाई गई, अगर किसी को एडिशनल चार्ज नहीं दिया गया और तनख्वाह की फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया, तो हमने फैसला कर लिया है 2 जून 2025 यानी कि सोमवार को प्रेस कॉलोनी में सिंबॉलिक प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन की जाएगी, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की हुकूमत पर आयद होगी। अगर उसके बाद भी सरकार गफलत की नींद से बेदार नहीं हुई, हमारे हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तनख्वाह की वागुजारी के हवाले से कोई फैसला नहीं लिया गया, तो हमने फैसला किया है कि हम टूल डाउन का ऐलान करेंगे और ईद के रोज भी नमाज ईद
شہری سری نگر کے اندر ہی ادا کی جائے گی. اس لیے ہم ایک بار پھر یہاں کی وزیر اعلیٰ صاحب سے، یہاں کے وزیر DHE اریگیشن فلڈ کنٹرول سے اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلیم کابرا صاحب سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ ہم ٹکراؤ نہیں چاہتے. ہمارا مقصد ہے ہماری تنخواہ واگزار ہونی چاہیے. DDO کی تعیناتی عمل میں لائی جائے یا کسی کو اضافی چارج دیا جائے.